सफलता के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है मकसद तय करना। और कहते हैं कि मकसद जब तय किया जाता है ना तो वो एक एनर्जी देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको मजबूर करता है, आपके अंदर एक उमंग भरता है कि यस उस मकसद को यदि पाना है तो आपको उठना भी होगा, चलना भी होगा, दौड़ना भी होगा और प्रयास भी करने होंगे। ऐसा सुनने में आया कि अगर मकसद नहीं हो ना तो माँ भी सुबह नहीं उठती, मकसद के साथ उठती है कि मुझे बच्चों को प्रिपेयर करना है स्कूल जाने के लिए, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। और एथलीट भी जो हजारों घंटे मेहनत करता है और प्रैक्टिस करता है कई सालों तक, वो इस मकसद के साथ करता है कि मुझे किसी विशेष कंपटीशन में कोई विशेष मेडल हासिल करना है। तो कहने का मतलब है कि मकसद को हम तय करें, और मकसद ना हम केवल एक बड़े मकसद को ना लें, बड़े मकसद के साथ कुछ छोटे मकसद भी जुड़े होते हैं जिसको आप टारगेट कहते हैं, गोल कहते हैं। और उन गोल को हम इस तरह से सेट करें, कोई डे के लिए होता है, कोई वीक के लिए होता है, कोई मंथ के लिए होता है, कोई ईयर के लिए होता है, कोई पूरी लाइफ के लिए होता है। और कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर क्या मकसद, क्या केवल इंजीनियर बन जाना मकसद है, क्या डॉक्टर बन जाना मकसद है? डॉक्टर बन जाना, वकील बन जाना या इंजीनियर बन जाना या कोई समाज सेवी बन जाना, ये कोई अल्टीमेट मकसद नहीं होते। ये अल्टीमेट मकसद के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अल्टीमेट मकसद तो ये होता है कि हम सब एक काबिल इंसान बन जाए, कि जो जरूरी है जीवन में। डॉक्टर हो जाने से ही आप कोई सफल डॉक्टर नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर होने के बाद आप में कितनी स्किल्स हैं, कितनी एक्सपर्टीज है आपके पास, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी कितनी एक्सपर्टीज है, और साथ में आप कितना अच्छे से लोगों को डील कर पाते हैं, कितना आपका प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, आपका तरीका चीजों को डील करने का, लोगों को डील करने का कैसा है, उसमें सभी स्किल्स का जब समावेश होता है तब हम कहते हैं कोई काबिल इंसान है। और मकसद मैंने सुना है कि जो लोग एक दिन का टारगेट को सेट नहीं कर सकते वो वीक का नहीं कर सकते, जो वीक का नहीं कर सकते वो मंथ का नहीं कर सकते, और जो मंथ का नहीं कर सकते वो ईयर का नहीं कर सकते, और ऐसे वो लाइफ का नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे टारगेट्स को हम सेट करें कि 5 दिनों में मुझे ये काम करना है, 10 दिनों में ये करना है, और महीने में मुझे ये करना है, और अल्टीमेटली मुझे वहां गोल तक पहुंचना है। एक मकसद का दूसरा मतलब भी होता है। मकसद का मतलब हम ये भी जाने कि हमारे होने का भी कोई मकसद होगा, अपने आप को हम इंपॉर्टेंस दें। जैसे आपने देखा होगा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हर छोटी चीज के होने का एक मकसद है। आपने सुना होगा कि इवन हमारी बॉडी में एक सेल है, उस सेल की बनावट का अपना एक मकसद है। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो किस तरह से खाना पचाती है, या उनका जो भी उनका प्रोसेस रहता है, उसमें हर बारीकी का अपना एक मकसद है। इस मकसद को हम इस एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मैंने ये पेन रखा है तो निश्चित ही इस पेन का कोई मकसद है, ऐसे ही मैंने इस पेन को नहीं रखा है। स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी बैग में कुछ बुक्स लेके आते हैं, तो बुक्स का अपना एक मकसद है। ऐसे ही हम किचन में जितनी चीजें रखते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, उनका अपना एक मकसद है। ऐसे ही वॉशरूम में जो चीजें रखी होती है उसका अपना एक मकसद है, क्लासरूम में जो चीजें उसका एक मकसद है। तो आप ये सोचें कि जब हर छोटी चीज का होने का कोई मकसद है तो निश्चित ही मैं यहां पर आया हूं, ईश्वर ने मुझे बनाया है तो मेरा भी कोई मकसद होगा। इट मीन्स या तो आप कोई बहुत बड़े समाज सेवी होना चाहते हैं, आप कोई स्किलफुल एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं, आप कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप कोई किसी तो काम के लिए आपको भेजा गया है, कोई बिजनेस में बहुत बड़ी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिससे आपसे कई लोगों को और रोजगार मिलेगा, आपके काम से, आपके जो भी आपका तौर तरीका लाइफ में रहेगा उससे कई लोगों को फायदा होगा। तो उस मकसद को भी आप महसूस करिए कि मेरे होने का कोई मकसद है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फोकस ऑन योर एरिया ऑफ कंसर्न। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एरिया ऑफ कंसर्न से मतलब कि मेरी स्टडीज, मेरी स्किल्स, मेरा टैलेंट, मेरा एटीट्यूड, मेरी फैमिली, जो मेरा एक इनर मोस्ट सर्कल है, वहीं पर हम ज्यादा फोकस करें। अक्सर देखने में आता है कि 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि कल फाइट हुई उस रेसलर की, उसके साथ ये जीता, वो हारा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। 1-1.5 घंटे तक बात हम करते रहते हैं। उसके बाद आपस में भी वो झगड़ लेते हैं कि अरे नहीं वो मेरा रेसलर अच्छा है, वो मेरा रेसलर अच्छा है, जबकि मेरा वो एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए मेरा एरिया ऑफ कंसर्न मेरी स्टडीज है, मेरी फाइट मेरे जीवन में आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं। और कई बार ऐसे ही 2-2 घंटे बात करेंगे, अरे उस हीरो का देखो किस तरह का एटीट्यूड है, उस एपिसोड में जो भी व्यक्ति आता है उसका कैसा एटीट्यूड है, और उसमें 1-1.5-2 घंटे हम खराब कर देते हैं। जबकि
हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे उस इसके एटीट्यूड से क्या लेना, क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। मेरा एरिया ऑफ कंसर्न मेरा एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं, मेरे टैलेंट में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में ज़्यादा समय लगा दें तो ज़रूर हम ये सोचें एक बार कि क्या जिस चीज़ के अंदर मैं समय लगा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे टारगेट को सूट करता है कि नहीं, मेरे गोल को सूट करता है कि नहीं, या सबसे बड़ी बात वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है कि नहीं, मेरे को वो डिवेलप करेगा कि नहीं, मेरी किसी तरह से उसमें ग्रूमिंग होगी कि नहीं, उस बात को हम जरूर करें। और कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, इतना समय तो नहीं दे रहा कि कहीं मेरे टारगेट को अचीव करने में मैंने जो समय तय किया है वो उससे मैं कहीं वंचित ना हो जाऊं। तो एरिया ऑफ कंसर्न पे फोकस करना सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि हम थर्ड की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोएक्टिवनेस। स्टूडेंट्स को समय रहते ही समझ लेना चाहिए कि प्रोएक्टिवनेस का मीनिंग क्या है और मुझे तुरंत प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। जो लोग समय से पहले अपनी आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं जो आने वाला कल है, और आने वाले कल में उनको अच्छे से कर पाते हैं, उसको उसकी प्लानिंग के साथ चलते हुए हर गोल को, छोटे छोटे टारगेट्स को, गोल को पास करते हुए अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाते हैं, इट मीन्स वो उन्होंने प्रोएक्टिवनेस के साथ काम किया। अक्सर आपने सुना हुआ एक कहावत है कि ऐसा नहीं होता कि तूफान आता है तो उसके बाद किश्ती बनाई जाती है, किश्ती पहले ही बनाई जाती है कि कल को कभी तूफान आए तो उसको हम ठीक से उस समय में हम ठीक से डील कर पाए चीज़ों को, सिचुएशंस को। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले स्टूडेंट अपने मकसद को तय करें, अपना होने के मकसद मीन्स अपने आप को इंपॉर्टेंस दे कि जरूर मेरा कोई मकसद होगा यहाँ आने का। फिर फोकस ऑन योर ऑन एरिया ऑफ कंसर्न, तो अपना जो एरिया ऑफ कंसर्न है उस पर हम फोकस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोएक्टिव हम हों। हमें जैसे हम यूरो स्कूल में क्या करते हैं कि जो 12th के बाद IIT के लिए एग्जाम देते हैं, क्लास 6 से हम उनको स्टार्ट करा देते हैं उसकी प्लानिंग कि किस किस तरह से वो पढ़ेगा, कैसे कैसे वो एग्जाम देगा। इसी तरह से नीट के लिए जो 12th के बाद देंगे वो 6th क्लास से ही हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कल को जीवन में क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए होंगी उसके ऊपर भी कुछ काम करें समय रहते ही, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो डील करना है वो पब्लिक से डील करना है, लोगों से डील करना है। आप कोई IAS ऑफिसर बनेंगे, आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, तो अल्टीमेटली आपको डील करना है वो लोगों से करना है। तो पीपल स्किल को आप जरूर डेवलप करें। तो आज के लिए इतना ही।